हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेंसुरेशन 2D के वर्ग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन सॉल्विंग को समझ जाते हो तो वर्ग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो प्रश्न किसी भी एग्जाम का हो। राइट है। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ आपका कमज़ोर है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ का मेरा सभी वीडियो आपको मिल सके और आपका डाउट भी क्लियर हो सके। राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप जानते हैं कि एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि एक भुजा को x मान लूँ तो ये भी x, ये भी x, ये भी x हो जाएगा। और इसमें दिया है कि इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे दिया है 30 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है दोस्त? किसी भी 2D आकृति का उसके बाहरी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। ठीक है, यानी कि परिमाप की जगह हो जाएगा x x x x, तो 4x हो जाएगा परिमाप बराबर में 30। x बराबर में 30 बटा में 4, 2 दूनी का 4, 2 15, 15 बटा 2, माने कि x का मान आपका 15 बटा 2 आ गया। इसमें पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग आपसे पूछ रहा है, ये वाला सभी भाग। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपका 15 बटा 2 है, तब 15 बटा 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4, भाग देंगे तो 4 5 20, 25, तो 4 6 24, 10, 4 दूनी का 8, 4 5 20। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाता है इसका क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? वर्ग है, वर्ग की भुजा 3√2 है, तो ये भी 3√2 होगा, ये भी 3√2, सभी 3√2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है, यानी कि ये वाला भाग विकर्ण। और आप जानते हैं विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्त? भुजा √2 होता है। ठीक है, भुजा का मान दिया है 3√2, 3√2 गुने √2 है तो √2, तो √2 गुना √2 होगा तो कितना हो जाएगा? 2, तो 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा आपका सेंटीमीटर पे दिया है तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एक और बात दोस्त, यदि आपका ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, ये ABC एक त्रिभुज बन जा रहा है और एक वर्ग की सभी कोण पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि AC डायगोनल पूछा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में विकर्ण बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 3√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी का 18, 18, ये भी 18, 18 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 6। तो इस तरह से आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला है तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप अगर आपको फार्मूला याद है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिधि कितना होगा? तो परिधि कह दीजिए या परिमाप कर लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो एक वर्ग है, उस वर्ग का विकर्ण दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे में आपसे पूछा है परिधि यानी कि परिमाप पूछा है, तब परिमाप तभी निकाल सकते हैं जब इसका भुजा प्राप्त हो। तो विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? 24 सेंटीमीटर, विकर्ण भुजा √2 होता है।
बराबर में 24, यानी कि भुजा आपका हो जाएगा 24√2 नीचे आ जाएगा। इसको जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो √2 से गुना करते हैं, √2 2 तो 2 12, यानी कि 12√2, यानी कि एक भुजा का वैल्यू 12√2 हो गया। पूछ क्या रहा है, इसका परिधि यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है। तो ये एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो 4 से गुना कर लीजिए, 12√2 बच्चों का 48√2, इसका सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है कि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल का मान दे दिया है 60.5, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाला। ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि जब वर्ग की क्षेत्रफल और डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हो तो आप डायरेक्ट ही क्षेत्रफल बराबर में d² यानी कि विकर्ण स्क्वायर बटा 2 का फॉर्मूला लगा करके आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है विकर्ण, तो क्षेत्रफल दे दिया है 60.5 बराबर में d² यानी कि विकर्ण स्क्वायर बटा 2, तो भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि d² बराबर में 60.5 गुने 2, गुना होगा तो 5 10 0 1 1 6 2 12, यानी कि d² है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में 121। तो 121 आप देखिए कि किसका स्क्वायर रूट होता है या किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर की जगह तो 121 होता है, यानी कि d बराबर में 11 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो। बेसिक से क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्त, 60.5। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है 60.5, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा स्क्वायर, यानी कि x मान लेता हूँ तो ये x² बराबर में 60.5, x बराबर में 60.5। ठीक है, यानी कि आपसे परिमाप पूछ रहा है तो आपको एक भुजा की तो वैल्यू पता ही होना चाहिए, तो पता हो गया। अब आपसे पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, तो भुजा आपका ये मालूम हो गया, तो 60.5 गुने √2, भुजा √2 होता है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब कॉर्नी सेम हो और उसके जो बेस हैं वो डिफरेंट हो तो वो आपस में बेस गुना हो जाते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट XY हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपस में गुना हो जाएंगे, 60.5 गुने 2, स्क्वायर रूट 21 हो जाएगा, ये आपका 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16x² प्लस 8x प्लस 1 वर्ग इकाई है, पार्क की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोई वर्गाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल वाला भाग दे दिया है, ये वाला भाग दे दिया है 16x² प्लस 8x प्लस 1। तो इसमें पूछा है कि इस वर्गाकार पार्क की लंबाई क्या होगी, यानी कि वर्ग की लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है, यानी कि इसमें पूछा है कि भुजा क्या होगी। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होते हैं, भुजा स्क्वायर, तो 16x² प्लस 8x प्लस 1 है। तो इस द्विघात समीकरण को इस तरह से सॉल्व कीजिए कि 8x को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ करके 8x हो जाए और गुना होकर के 16x² हो जाए। ठीक है, 16x², तो 4 4 8 होता है और 4 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाता है, यानी कि 4x प्लस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 4x और इस 16x कॉमन दिख रहा है तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x प्लस 1, यहाँ पर जो कहते हैं उतर जाएगा 4x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए दोस्त, 4x प्लस 1, यहाँ पर 4x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो 4x प्लस 1 प्लस 4x
+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भुजा स्क्वायर है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 छुपा रहता है, इसका मतलब ये है कि 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4x + 1 आपका वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा, यानी कि यूनिट्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है कि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगुना है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग है, एक वर्ग का विकर्ण दिया है 4√2 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यानी कि एक दूसरा विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या होगा, ये वाला भाग क्या होगा कि जिसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल पहले का दुगुना, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल का ये दुगुना है। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर, यानी कि 4√2 का स्क्वायर बटा 2, 4 × 4 = 16 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/2 कितना हो गया 16। और प्रश्न बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 16 है, 16 दूनी का 32 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्त, क्षेत्रफल बराबर में विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। विकर्ण है ना पूछा है, इसका क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर में विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्लियर है। चलिए 32 है तो बटा में 2 है तो इधर आएगा तो 64, तो d² बराबर में 64, d बराबर में 64, तो 64 का निकल जाएगा 8। क्लियर है, यानी कि ये आपका 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 625:36 हो तो परिमापों का अनुपात क्या है। यानी कि 2 वर्ग है और 2 वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 625:36 है, तो इसका परिमापों का अनुपात पूछा है। तब परिमाप तभी निकाल सकते जब उसका भुजा प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 25 दे दिया है और उसकी भुजा x है, तो क्षेत्रफल क्या होता है x² बराबर में 25, तो x एक भुजा निकाल ले जाएगा तो 25 का स्क्वायर रूट में जाएगा। यानी कि जब क्षेत्रफल दिया है, जब उसका जो भुजा निकालने की बारी आएगी तो वो क्षेत्रफल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम वही बात, इसका भुजा अगर x हो, इसका भुजा y हो, तो पहले आप भुजा की लंबाई निकालिएगा तभी ना आप उसका परिमाप निकाल पाइएगा। ठीक है, यानी कि आप भुजा का रेशियो निकालिएगा तो ये आपका स्क्वायर रूट में हो जाएगा। 625:36, 625 निकल जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, यानी कि भुजा का रेशियो निकल गया 25:6। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा है कि परिमाप का अनुपात, परिमाप मतलब कि 4 गुना भुजा, इसमें अगर 4 से गुना करते हैं, इसमें भी 4 से गुना करते हैं, तो ये रेशियो है, कॉमन वाली चीज़ कट जाती है, यानी कि 4 तो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि परिमाप का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि भुजा का रेशियो ही परिमाप का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है कि 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:2 है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब की बार क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात यानी कि d1:d2 दे दिया है, 5:2 पूछा है आपसे, क्षेत्रफल का रेशियो बता दीजिए आप। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर में d² बटा 2। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल और विकर्ण के रिलेशन की बात हो तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर यानी कि d² 5² बटा 2। ठीक है,
अब इसका क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर बटा में 2, तो रेशियो है तो नीचे नीचे खत्म, 5 स्क्वायर 25, रेशियो 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा। यानी कि 2 वर्ग है जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर और ये 32 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग के परिमाप कितना है। यानी कि एक तीसरा कोई क्षेत्रफल वाला वर्ग है, इनके योग के बराबर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल A3 है, तो कह रहा है कि इसका परिमाप कितना होगा। प्रश्न कहने का अर्थ यही है। ठीक है, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब इसका भुजा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये 24 परिमाप है, तो 4 भुजा बराबर होती है, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, यानी कि 1 भुजा 6, 4 8 32, 8 8, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 36, 8 8 64, A3 निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, 6 4 10 0 1 6 3 9 1 10, यानी कि 100 बराबर में भुजा स्क्वायर। इसको x मान लेता हूँ तो ये x स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो x बराबर में आपका 10 हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा। यानी कि एक भुजा आपका 10 निकल गया तो 4 है, तो 10 चौका 40, यानी कि पेरीमीटर आपका 40 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न दिया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। अगर इस प्रश्न को अच्छी तरह समझिएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। कह रहा है क्या, एक वर्ग है और वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। यानी कि इसके विकर्ण पर एक और वर्ग खींचा गया इस प्रकार से, ये एक वर्ग है, समझ लीजिएगा। तो ये A1, इसको A2 मान लेते हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये प्रश्न का कहना है। यानी कि A1 रेशियो A2। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये कोई कोई वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, भुजा नहीं दिया, तो भुजा मान लेते हैं x है, x है, ये भी x, तो ये कितना हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा √2 होता है, तो x √2 हो जाएगा। और इसी विकर्ण पर आपका एक दूसरा वर्ग बना है, तो इसका जो वर्ग है विकर्ण ही है, यानी कि ये भी आपका x √2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसका क्षेत्रफल A1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर x स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल x √2 है, तो x √2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर गुने √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, x स्क्वायर खत्म, 1 रेशियो 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन का कहना है यह है, कोई वर्ग है, उसके विकर्ण पर दूसरा कोई वर्ग खींचा गया, तो ये बताना है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो बताना है, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर। ठीक है, एक नया वर्ग बनाया गया, इस नए वर्ग का विकर्ण पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना है, यानी कि इसका जितना विकर्ण होगा ना, इस विकर्ण का √2 गुना होगा। ठीक है,
और इसमें प्रश्न में पूछा है कि इस नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल बराबर का क्या होगा, b² स्क्वायर बटा 2, 200, 200 गुने 2 400, तो डी स्क्वायर बराबर में 400, तो डी बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर रूट 400, तो 400 का 20। इसका आपका विकर्ण 20 आ गया, तो इसमें √2 से गुना कर दीजिएगा तो इसका विकर्ण हो जाएगा, तो इसका विकर्ण 20√2। प्रश्न पूछा है कि इस नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि एरिया बराबर में विकर्ण स्क्वायर 20√2 का स्क्वायर बटा में 2, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 2 खत्म 400। भुजा यदि मीटर में दिया है तो यह भी मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न दिया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 किलोमीटर स्क्वायर है। एक घोड़ा 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब परिधि पर, यानी कि परिमाप से मतलब है। एक वर्गाकार है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 441। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर 441, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर रूट 441 बराबर में क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर 441 होता है, 21 का स्क्वायर, तो भुजा बराबर में आपका 21 हो जाएगा, यानी कि सभी भुजा आपका 21 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। और घोड़ा कहाँ चल रहा है, वर्ग के चारों ओर इस पर, इसका मतलब ये परिमाप पर चल रहा है, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, तो 21 चौका 84, यानी कि पेरीमीटर आपका 84 हो जाएगा। अब कह रहा है कि चारों ओर 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो कितना समय में पूरा चल जाएगा, यानी कि समय बराबर क्या होता है दोस्त, समय बराबर में दूरी बटा में चाल, स्पीड, ठीक है। समय पूछ रहा है तो समय का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, समय बराबर दूरी कितना हो गया, परिमिति 84, उस घोड़ा का स्पीड कितना है 7 है, 7 से भाग दीजिए, 7 से जब भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 7 84, यानी कि 12 घंटा में वो पूरा कर देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है हरी एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटा के बाद वह कोणिक बिंदु सी पर जो शीर्ष ए के विपरीत है पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर पर घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोई वर्गाकार मैदान है, हरी ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, उसकी गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और ये आधा घंटा के बाद यह सी पर चला आता है, सी जो कि ए के विपरीत है, ठीक है। प्रश्न का कहना है, अब ये प्रश्न बोल रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि ये भाग आपको क्या होगा पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्त, ए से सी तक आने में आधा घंटा लगा है और स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि एक डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होती है, चाल दूरी समय होता है। चाल कितना है 8 है, समय कितना है 1/2, 2 चौका 8, यानी कि 4 किलोमीटर लग गया इसको यहाँ से आने में। अब ध्यान दीजिए दोस्त, ये वर्गाकार है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये बराबर कितना है, टोटल 4 है, तो ये 2 भागों में पड़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है और वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार है, उससे एक वर्ग बनाया जाता है
और इस वर्ग से फिर से एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाता है। अब प्रश्न का कहना है कि इस त्रिभुज का आधार इस वर्ग की एक भुजा है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये कोई 1 मीटर लंबी तार है, इससे आप समबाहु त्रिभुज बनाइए या वृत्त बनाइए या समांतर चतुर्भुज बनाइए, कोई भी 2D आकृति बनाइए, उसकी जो बाहरी आकृति होगी ना वो आपका 1 मीटर का ही होगा। ठीक है, यानी कि परिमाप 1 मीटर का ही होगा। अगर यही 10 मीटर का होता, अगर आप चाहते कि उसका वृत्त बनाना, तो उसका जो परिधि होता ना, सबसे बाहरी भुजा परिधि, वो आपका 10 मीटर का ही होगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रश्न में 24 सेंटीमीटर एक लंबी तार दिया था, उससे वर्ग बनाया गया, तो इसका जो वर्ग बनाया गया ना, इसके जो बाहरी भुजा यानी कि जो परिमिति दिया है वो भी तो 24 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी कि इसके सभी भुजा बराबर होती है, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 छक 24, 6 6 6। क्लियर है? 24 सेंटीमीटर लंबी तार है, उससे मैंने वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया तो इसका परिमाप भी 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके सभी भुजा बराबर होती है, तो 4 से भाग दे दिया तो 6 6 हो गया। अब क्वेश्चन का कहना है कि इसका आधार इस वर्ग की एक भुजा है, तो 6 है, तो 6 एक ले लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार तो दे दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। इसको निकालते हैं। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट चलता है, ये 6 है, 6 किसका मल्टीपल होता है? 3 का, तो इसका एक ट्रिपलेट होता है दोस्त 3 4 5। मैंने 3 4 5 ही क्यों लिया? क्योंकि 6 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि गुना जो होता है। इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा एक भुजा, इसमें 2 से गुना करूँगा तो 8, इसमें 2 से गुना करूँगा तो 10, यानी कि एक भुजा हो गया 6 8 10। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 10 होगी, 10 1 8। क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 3 6 और 3 के 24 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कभी भी याद रखना कि परिमाप से अगर कोई आकृति बनाया जाता है तो उसका परिमाप ही समान होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, और ये दोनों का जो परिमाप है वो समान है। अगर वर्ग की भुजा x लेते हैं तो इसका परिमाप 4x हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजा इसके बराबर होते हैं 4x। इसकी भुजा y लेते हैं तो इसकी भी परिमाप 3y होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो परिमाप दोनों का बराबर। अब प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की जो विकर्ण है ना वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये विकर्ण कितना है? 9 सेंटीमीटर, यानी कि डायगोनल 9 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर क्या होते हैं? भुजा √2। भुजा कितना है? x √2 बराबर में 9, x बराबर में 9/√2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब इसकी भुजा प्राप्त हो, तो x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए x की वैल्यू रखते हैं तो 4 गुने 9/√2 बराबर में 3y। √2 है तो इसका हर का परिमीकरण करते हैं तो √2, तो √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 खत्म, 3 खत्म, मतलब y की वैल्यू कितना? 3 दूनी के 6, 6 √2। क्लियर है? यानी कि इसका जो क्षेत्रफल एरिया निकाला जाएगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है 6 √2 गुने 6 √2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 3 6, √2 गुने √2 2, तो देखिए 9, 2 दूनी के 18, 18√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न दिया है कि एक वर्ग का विकर्ण
समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। वर्ग की विकर्ण और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है, यानी कि d बराबर में x। क्लियर है, ये प्रश्न का कहना है। अब कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 15√3 सेंटीमीटर है। एरिया कितना दिया है, 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, d बराबर x है। तो समबाहु त्रिभुज का जो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो x की वैल्यू यानी कि भुजा की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, अब क्षेत्रफल है, विकर्ण है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल बराबर में विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। बटा में 2 है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि d स्क्वायर बराबर में 15 दूनी के 30√3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, d बराबर x है, d स्क्वायर है तो d स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। मतलब कि d स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30√3 हो जाएगा। ठीक है, आखिर मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाला तो आपको अभी पता चलेगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटा में 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रख सकते हो। तो √3 बटा में 4 गुने एक्स स्क्वायर 30√3, 2 दूनी के 4 2 15, तो √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 15 3 45 बटा में 2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है, कुछ नहीं करना है। इसमें विकर्ण और इसकी भुजा बराबर है तो बराबर है। इसका क्षेत्रफल दे रखा था 15√3, तो इस क्षेत्रफल की मदद से इसका विकर्ण निकाला और इस विकर्ण की मदद से मैंने इसके भुजा भी निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्त, इसका क्षेत्रफल होता है √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया। अगर आप डी करके यहाँ पर निकालते हैं तो भी उसका आंसर एक ही आता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, वर्ग के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। चारों त्रिभुज के परिमापों का योगफल कितना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक वर्ग है, जिसके विपरीत शीर्षों को मिलाने पर, यानी कि ये विपरीत है, ए बी सी डी, विपरीत शीर्षों को मिलाने पर ये विपरीत है, 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4। अभी कह रहा है कि इस वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 20, ये 20, ये 20। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 20 है, तो आप जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा और इस त्रिभुज को 20 CD को देखिए, यह 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण होगा, यानी कि BD बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, भुजा √2। 20 है तो ये आपका 20√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ABC को यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि सामने वाला कर्ण, तो इसकी लंबाई क्या होगी, भुजा √2, यानी कि 20, भुजा 20 है तो 20√2। क्लियर है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि वर्ग हो, रेक्टेंगल हो, चाहे वो कोई भी एक आयत हो, उसका जो विकर्ण होता है ना, आपस में एक दूसरे को बराबर 2 बराबर भागों में बांटते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये खड़ा है, अगर ये यहाँ से चलेगा तो इसको 2 बराबर भागों बांट देगा। 20√2 है ये वाला, तो ये हो जाए आपका 10√2 और ये आपका 10√2। ठीक है,
अगर ये ऐसा खड़ा है, अगर ये ऐसा चला तो 20√2 है, तो इसको 10√2 में बांट देगा। ठीक है, 10√2, ये आपका 10√2। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आए। चलिए, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप इंट्रोडक्शन के वीडियो देख लीजिएगा, आपको सभी एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें कह रहा है कि सभी परिमापों का योगफल बताना है आपको। इस त्रिभुज को देखते हैं तो 10√2 20 है। इस त्रिभुज के देखते हैं तो 10√2 20 है। इस त्रिभुज के देखते हैं 10√2 20 है। यानी कि अगर चारों त्रिभुज को देखते हैं तो इसके सभी भुजा बराबर आ रही हैं। तो सभी भुजा बराबर रही हैं तो किसी एक त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं, और निकाल करके 4 से गुना कर देंगे तो सभी का परिमाप नहीं निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इसको देखते हैं 10√2 20√2, ये 20 है प्लस 20। टोटल त्रिभुज कितने हैं? 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। तो 20 चौका 80 √2 प्लस 80। क्लियर है? उम्मीद है कि सभी प्रश्न इस वीडियो में जितने भी हमने समझाया है वो आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा समझाने में मुझे टाइम काफ़ी लगा होगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप किसी बुक उठा कर बनाइएगा, आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इनसे और अच्छी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। राइट है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।